हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। यहाँ पे आपको इक्वेशंस गिवन है और बाद में आपको जो रिजल्ट है उसको चेक भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो इंट्रोडक्शन में आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है तो जो भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे उनको आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सबको आप लेफ़्ट साइड और कॉन्स्टेंट को राइट साइड राइट करेंगे। तो यहाँ पे ये 3x है, 3x को एज इट इज़ राइट करेंगे हम। तो क्या आएगा हमारे पास 3x, ये 2x है बेटा, सिंबल चेंज होते हैं, ये प्लस में है तो अगर इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x। और यहाँ पे क्या है, ये इक्वल एज इट इज प्लस 18। ठीक है, ये इक्वल एज इट इज रहा है और यहाँ +18 का था, ये 2x प्लस में था, ये उधर गया है, क्या हो गया माइनस का। अब देखो 3x माइनस 2x, 3x में से 2x यानी कि 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 1x, या फिर आप x भी लिख राइट कर सकते हो 18। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या आई है 18। अब आपको आंसर चेक भी करना है, तो चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करना होगा बेटा, आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट करनी होगी। तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या इक्वेशन थी 3x, और यहाँ पे राइट कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की इक्वेशन क्या हमारी 2x प्लस, ठीक है 2x प्लस 18। यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ आपके पास आई थी आपको क्या करना है, बस x की जगह वैल्यू पुट करनी है 18। ये 3 है, इसको एज इट इज़ राइट करो। ये x 3 और x के बीच में बेटा देखो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ब्रैकेट में राइट करना 18। यहाँ पे 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 18 3 ज़ा 54। यह आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड का क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे 2 एज इट इज़, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी वैल्यू हम ब्रैकेट में राइट करेंगे प्लस 18। अब यहाँ पे 18 2 ज़ा 36 प्लस 18 ऐड करेंगे क्या आएगा 54। तो यहाँ पे भी आपका आंसर 54 आया था और यहाँ पे भी 54 आया। इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है किसकी, राइट हैंड साइड की। ये आपका आंसर चेक करने का मेथड होता है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम आते हैं, वैल्यू सेम आती है, तो इसका मतलब आपकी जो एक्स की वैल्यू यहाँ पास आई है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो बहुत ही ईजीली है। देखो ये 5t वेरिएबल है ना, ठीक है, तो मैंने बताया जो भी वेरिएबल होता है उसको आप लेफ़्ट साइड ही राइट करो। 5t एज इट इज़। अब -3 आप नहीं करोगे क्योंकि ये वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, तो इसको अभी रहने दो। यहाँ पे क्या है 3t जो कि राइट साइड है, ये क्या है यहाँ पे प्लस का है, तो ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो -5। अब ये -3 रह गया, इसको हम लेके जाएंगे राइट साइड, -3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा +3। आप इसको पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, मैटर नहीं करता, बस साइन सेम जी। यहाँ -5 है और यहाँ +3 है। ठीक है, सोल्व करेंगे। 5 में से 3 माइनस करो क्या आएगा 2t। यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर लिखना होता है 2। साइन किसका आएगा, माइनस का। अब यहाँ पे देखो t एज इट इज़ राइट करोगे, अभी सोल्व नहीं हुआ है क्योंकि t के साथ अब भी यहाँ पे कोफिशेंट है। ये 2 मल्टीप्लाई में है और उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। 2 से 2 कैंसिल, कितने पे 1 पे। तो t की वैल्यू क्या आई आपके पास -1। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको रिजल्ट चेक भी करना है, तो चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वेशन क्या थी 5t
-3। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। 5 एज टीज, टी की वैल्यू क्या है -1, तो इसको ब्रैकेट में राइट करोगे -3। मल्टीप्लाई करो, 5 वन से क्या होता है 5 होता है, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ -3। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 में 3 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 8, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या आती है आपके पास 3t - 5, 3t - 5, 3 एज टीज, टी की वैल्यू क्या है -1 -5, 3 वन ज़ा 3, साइन माइनस का -5, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस -8, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई किसके राइट हैंड साइड की। हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5x + 9 = 5 + 3x। तो राइट करते हैं 5x एज इट इज। अब बताओ यहाँ पे क्या है वेरिएबल 5 या 3x, 3x वेरिएबल है, ये प्लस में है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा -3x। ये इक्वल का सिंबल एज इट इज, ये 5 एज इट इज, ये +9 उस साइड जाके -9। अब सोल्व करो, 5x में से 3x माइनस करो क्या आएगा 2x। और यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस, इसका मतलब आपको क्या करना है इक्वेशन में माइनस करना है। तो 9 में से 5 माइनस करोगे क्या आ जाएगा आपके पास 4। राइट करना है डायरेक्ट आंसर आपको, ठीक है। उसके बाद देखो साइन, देखो यहाँ +5 है और यहाँ माइनस है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है माइनस में, तो आंसर में भी क्या आएगा -x -4। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में बेटा उस साइड जाके डिवाइड में, 2 की टेबल पे 4 कैंसिल होगा 2 पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा -2। अब चेक करते हैं रिजल्ट क्या आएगा, चेक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो चेक करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन क्या थी आपकी 5x + 9 एंड राइट हैंड साइड 5 + 3x। तो 5 एज इट इज, x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है ब्रैकेट में पुट करना है, भूलना मत, -2 + 9, क्योंकि कुछ बच्चे ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं तो वो 5 - 2 डायरेक्ट लिख देते हैं और फिर माइनस करके 3 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करनी है, 5 2 ज़ा 10, ये माइनस एज इट इज, +9, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 10 में से 9 माइनस किया 1, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। ऐसे यहाँ पे 5 + 3, x की वैल्यू क्या थी -2, 5 + 3 -6, इसको अभी ब्रैकेट में राइट किया हमने क्योंकि 3 2 ज़ा 6, ये माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन यहाँ राइट करना है। अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस करो 5 में 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, और ग्रेटेस्ट वैल्यू के सामने क्या सिंबल है माइनस का, -1 = -1, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले समझ लो बेटा कि अगर आपके पास साइन सेम होते हैं, अगर माइनस माइनस है तो आपको प्लस करना होता है, अगर प्लस प्लस है तो भी आपको क्या करना होता है प्लस, ठीक है। यानी कि साइन सेम है तो आप प्लस करोगे, अगर आपके पास साइन क्या है डिफरेंट है, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक माइनस में और एक प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस है तो भी माइनस, यानी कि सेम साइन आने पर आपको प्लस और डिफरेंट साइन आने पर माइनस करना होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 4z + 3 = 6 + 2z। सोल्व करते हैं इक्वेशन को। अब देखो 4z वेरिएबल है एज इट इज़ राइट करोगे, यहाँ पे देखो वेरिएबल और क्या है 2z है, इसको आप कहाँ लेके जाओगे लेफ़्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में 2z इक्वल, ये 6 एज इट इज़, ये +3 था उस साइड जाके -3, प्लस चेंज हो जाता है माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में। 4 - 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारे पास 2z, 6 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3z एज इट इज़। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो z की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 3/2। अब रिज़ल्ट चेक करना है तो रिज़ल्ट चेक करते हैं।
चेक करने के लिए पहले क्या लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4z माइनस प्लस 3, ये है ना, 4z प्लस 3। 4 एज इज जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2 या ये प्लस 3। अब देखो, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सोल्व कैसे करें। ठीक है, ये ऊपर वाले को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो। जैसे यहाँ 2 था, 2 की टेबल पे आप 4 को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 4 3 से कितना होता है 12, बाय में क्या है 2 प्लस 3। 2 की टेबल पर अब कैंसिल कर दो, कितने पे 6 पे, तो आ जाएगा 6 प्लस 3, और 6 प्लस 3 क्या होता है हमारे पास 9। ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 6 यहाँ पे थी 6 प्लस 2z, तो राइट करेंगे 6 प्लस 2z, 6 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, जेड की वैल्यू क्या है 3/2, 6 एज इट इज प्लस यहाँ पे भी देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। 3 2 जा 6 बाय में 2, अब करो कैंसिल। 2 की टेबल पे 6 कितने पे कैंसिल होगा 3 पे, इस 6 को कैंसिल नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, 6 प्लस 3 क्या आया 9। तो देखो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आया था 9, और यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आया 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ई पार्ट है हमारे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। सोल्व करते हैं। 2x को आप एज इट इज़ राइट करोगे। यहाँ पे देखो और कोई वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है तो क्या है माइनस का x, माइनस एक्स यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल एज इट इज़ 14 एज इट इज़ माइनस 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा +1। 2x में x को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 3x, 14 में 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 15, x एज इट इज़ 15 एज इट इज़, ये 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, 3 से 15 कैंसिल क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या आई है 5। अब क्या करना है आपको चेक करना है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन क्या थी 2x माइनस 1, 2 एज इट इज़ एक्स की जगह वैल्यू रखो क्या आई थी आपके पास x की 5, 5 2 ज़ा 10 माइनस 1, 10 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड की इक्वेशन क्या थी 14 माइनस एक्स, 14 एज इट इज़ एक्स की वैल्यू क्या आई है 5, 14 में से 5 को माइनस करेंगे क्या आएगा 9। तो यहाँ पे भी आपके पास 9 आया था और यहाँ पे भी 9 आया, तो आपके पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, एग्जाम में आप ऐसे सोल्व करके देख सकते हो। अगर इक्वल नहीं आती हैं यहाँ पे तो इसका मतलब आपकी वैल्यू यहाँ पे गलत है। ठीक है, कई बार बच्चे प्लस माइनस में भी मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ आंसर ठीक होता है लेकिन यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, तो प्लस माइनस ध्यान से करो। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट 5 पार्ट्स। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।